तो वेलकम टू ग्लोबल स्टडी एसके में आपका स्वागत है। आज लेक्चर नंबर 2 है। हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का, और उसमें हम देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर आज उसका पार्ट 2 है। तो आइए अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए आइए अब देखते हैं राइटिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं ये हम देखते हैं। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर द रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन, है ना। एक क्या है, एक शॉर्टर वे है कोई केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। द केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसिस एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फार्मूला इंस्टेंट वर्ड, है ना। केमिकल फार्मूला को यूज करके तो बहुत ही मोर कंसिस एंड यूजफुल है ना। ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन, और जो केमिकल इक्वेशन होती है वो केमिकल रिएक्शन को ही दिखाती है कि क्या रिएक्शन किसी चीज़ में हुई है। इफ ए रिकॉल द फार्मूला ऑफ द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑफ द इक्वेशन कैन बी रिटन एज। हमने इससे पहले मैग्नीशियम और का जो रिएक्शन हुआ था ऑक्सीजन के साथ उसका हमने देखा था। तो उसमें हमने क्या देखा था, बना हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड का उसने एक रूप ले लिया था, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्योंकि मैग्नीशियम ने जो है ना रिएक्ट किससे किया, ऑक्सीजन से, है ना। मैग्नीशियम रिएक्ट किया ऑक्सीजन से और क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार देखेंगे हम द काउंट ए कंपेयर नंबर ऑफ द एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड। देखो तो कितने नंबर ऑफ एटम हैं, कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्रेजेंट राइट हैंड साइड, है ना, राइट हैंड साइड देख लीजिए आप, ठीक है, राइट हैंड साइड एस और लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। कौन कितने और उनको काउंट करें, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ साइड, अगर दोनों और नंबर ऑफ एटम सेम है, देखिए इसमें आप देख रहे होंगे ऊपर वाली रिएक्शन में, आप देखिए ध्यान से देखिए, इसमें जो आपको रिएक्शन दी गई है उसमें आप देखिए इस तरफ मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन 2 हैं, लेकिन इस तरफ क्या है, मैग्नीशियम का एटम जो है क्या है, एक है, और ऑक्सीजन का भी एक है, तो दोनों तरफ सेम नहीं है। इफ देयर इक्वेशन बैलेंस, अगर दोनों तरफ बराबर हैं तो बैलेंस। तो ये ऊपर वाली जो रिएक्शन जो है ये वाली, इसको हम बैलेंस नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ ऑक्सीजन 2 हैं और इस तरफ ऑक्सीजन 1 ही है, ठीक है। देन द इक्वेशन अनबैलेंस इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है तो इक्वेशन इज अनबैलेंस बिकॉज द मास इज नॉट सेम, है ना। तो भाई मास सेम नहीं है, बू सदब इक्वेशन। इस प्रकार से दोनों तरफ अगर ऐसी सेम अगर नहीं एटम संख्या है तो जो मास जो होगा दोनों और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का वो सेम नहीं होगा, तो ये इक्वेशन जो होगी क्या होगी, बैलेंस नहीं होगी। सच ए केमिकल इक्वेशन इज स्केलेटन केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन। तो ऐसी इक्वेशन को हम स्केलेटन केमिकल इक्वेशन बोल सकते हैं, है ना, जब तक वो बैलेंस नहीं है ना। जैसे आपको ये वाली इक्वेशन दिखाई गई है, इज ए इक्वेशन केमिकल स्केलेटन इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम। तो ऊपर वाली ये केमिकल कैसे स्केलेटन इक्वेशन है, ठीक है। समझ गए आप समझ गए राइटिंग केमिकल इक्वेशन क्या होती है, किसी चीज़ को फार्मूले को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये रिएक्शन को, ये पूरी केमिकल इक्वेशन एक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने अभी तक देखा कि बैलेंस इक्वेशन जो ना वो हम अभी तक स्केलेटन इक्वेशन को देखा, लेकिन हम देखेंगे कि इक्वेशन स्केलेटन इक्वेशन को कैसे बैलेंस इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम देखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, है ना, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में हम देखेंगे। रिकॉल द लॉ ऑफ द
कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके बारे में हम, कंजर्वेशन ऑफ मास यू स्टडी इन क्लास 9th, हमने पढ़ा है। कैन नाइदर बी क्रिएट और नॉर बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन में ना ही तो कोई नया मास बन जाता है, क्रिएट होता है, और ना ही डिस्ट्रॉय यानी कि ना ही नष्ट होता है, यानी कि इक्वल का। दैट इज द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल, तो टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट, जितने भी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट होंगे, रिएक्टेंट में जितना मास होगा प्रोडक्ट में उतना ही मास होना चाहिए और होगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कोई भी ना मास जो है ना रिएक्टेंट में, रिएक्शन में ना ही मास कोई डिस्ट्रॉय होता है ना ही नष्ट होता है। इन अदर वर्ड, अन्य शब्दों में हम कह लें, अन्य शब्दों में हम कहें, इन अदर वर्ड द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर आफ्टर केमिकल रिएक्शन, नंबर ऑफ एटम जो होंगे केमिकल रिएक्शन के बाद सेम ही रहेंगे। हैंस वी नीड द बैलेंस स्केलेटन इक्वेशन, तो हमें आवश्यकता है कि स्केलेटन इक्वेशन को बैलेंस किया जाए, दोनों तरफ एटमों की संख्या बराबर की जाए। द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस, लेट अस द लर्न अबाउट द बैलेंस इक्वेशन इन द स्टेप बाय स्टेप, हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। द वर्ड ऑफ द इक्वेशन एक्टिविटी रिप्रेजेंट द जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, और जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज होगी, जो हमने एक एक्टिविटी की थी, जिंक के जो हमने ग्रेन्यूल्स डाले थे वो हमने पढ़ा था, ठीक है, तो वो हमने एक्टिविटी की थी। चाहो तो आपको एक्टिविटी दिखा भी दें, देखिए आप, 1 मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली, ये एक्टिविटी आप देख रहे हैं, ये वाली एक्टिविटी हमने की थी, ठीक है। चलिए फिर अपने टॉपिक पहुँचते हैं। तो इक्वेशन को क्या बैलेंस करते हैं, देखते हैं क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको देखेंगे, समझते चलिएगा। अबव द वर्ड इक्वेशन में भी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, जिंक और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को, और जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, यानी कि रिलीज हो गई यहाँ पर। लेट द एग्जामाइन द नंबर ऑफ द एटम डिफरेंट बोथ साइड इज एरो, तो देख इस तरफ जिंक 1 है, इस तरफ भी जिंक 1 है, ऑक्सीजन 4 है, इस तरफ भी ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2, तो ये कहीं ना कहीं इक्वेशन जो ना इक्वल है। एलिमेंट जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 हैं, सल्फर 1 है तो 1 है, ऑक्सीजन 4 है, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ये जो है ना इक्वेशन कैसी है, बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। एज द नंबर ऑफ द एटम ईच एलिमेंट सेम बोथ साइड, है ना, दोनों तरफ क्या सेम है, यानी कि बराबर है, बैलेंस, तो इसका तो एरो द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, लेट अस ट्राई टू बैलेंस फॉलोइंग इक्वेशन, तो हम ऐसी इक्वेशन को बैलेंस करने के बारे में देखते हैं। इसको आप इक्वेशन को ध्यान से देखिए आप, आयरन और जब वाटर के कांटेक्ट में, यानी कि जब लोहा जब है तो क्या जो बनेगा वो जंग, ठीक है, उसका है ये, देखिए ये वाली, है ना, देख रहे हैं, देखिए एक आयरन का है, हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन 1 है, इसमें आयरन के 3 हो गए, ऑक्सीजन के 4 हो गए, हाइड्रोजन के 2 हो गए। तो ऐसी ये इक्वेशन को हम बैलेंस इक्वेशन, क्योंकि इसमें आयरन के एटम जो हैं इसमें इस तरफ 1 था और इस तरफ 3 हो गए, हाइड्रोजन के 2 हैं तो इस तरफ 2 हैं, ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन ऑक्सीजन के 1 थे, इस तरफ ऑक्सीजन के 4 हो गए, तो हम इसे बैलेंस इक्वेशन नहीं कह सकते, ये अनबैलेंस इक्वेशन है। तो इस केमिकल इक्वेशन को हम क्या करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं इसको हम कैसे बैलेंस करें। स्टेप फर्स्ट देखिए आप, स्टेप फर्स्ट आप देखिए,
द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज फर्स्ट ड्रॉ बॉक्स ईच फॉर्मूला डू नॉट चेंज द एनी इनसाइड बॉक्स बैलेंस इक्वेशन। तो वही है, हमने आयरन एक, हाइड्रोजन और, ठीक है। लेट स्टेप 2 में देखते हैं, लिस्ट द नंबर ऑफ द आइटम डिफरेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस। ठीक है, तो क्या है, देखिए आयरन नंबर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, आयरन का एक है, लेकिन राइट हैंड साइड आयरन के 3 हो गए। हाइड्रोजन के 2 हैं तो इस तरफ 2 कोई बात नहीं। ऑक्सीजन एक है, इस तरफ ऑक्सीजन के 4 हो गए। तो ये अनबैलेंस इक्वेशन है, इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस इक्वेशन करने जा रहे हैं। स्टेप 3 देखेंगे हम, स्टेप 3। स्टेप 3 देखते हैं। तो स्टेप 3 देखते हैं। It often convenient to the start the balance with the compound contain the maximum number of the atom. It है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसमें, इट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, है ना, ये प्रोडक्ट भी हो सकता है और रिएक्टेंट, जिसके ज़्यादा नंबर है उससे हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, चाहे वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। इन द दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम। तो हमें ऐसे एलिमेंट को देखना है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम को कंटेन करता है, और हमें मालूम इसमें किसने कंटेन किया है, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन ने किया, ऑक्सीजन के 4 हैं। यूजिंग द क्राइटेरिया द सेलेक्ट द FV3O4 element oxygen in it there are 4 oxygen atom RHS, यानी कि प्रोडक्ट तरफ, राइट हैंड साइड तरफ ओनली 1 और लेफ्ट साइड तक क्या है, एक है। द बैलेंस इक्वेशन, तो हम पहले इसको ही देखते हैं। तो इनिशियल टाइम में क्या था, हाइड्रोजन, यानी कि एक क्या है, एक ही है क्या, हाइड्रोजन के हैं, और इस तरफ क्या 4 हो गए। तो इस तरफ क्या है, जितने ऑक्सीजन एक है तो इस तरफ ऑक्सीजन हमने 4 कर दिए, ताकि इस तरफ भी 4 हो जाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं। टू equalize the number of the atom must be remember that cannot alter the formula compound or element involved in the reaction, है ना। तो जो हमने नंबर क्या है 4 ले लिया उसे, क्योंकि ऑक्सीजन की तरफ 4 है तो हमने इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे में करेंगे। ठीक है, कंपाउंड फॉर एग्जांपल बैलेंस ऑक्सीजन आइटम वी कैन पुट कॉन्फिशिएंट कितना 4, तो कितने हाइड्रोजन के 4 कर दिए, आगे भी इसके फोर्स कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या H2O4 नोट, ये नहीं होगा, फिर इसे पूरे पे होल ट्वाइस लगेगा, ये नहीं, ऐसे ये नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ ये ऐसे, क्योंकि जब मल्टीप्लाई तो पूरे में होगा तो पूरे यहाँ कर दो। ठीक है, नाउ पार्शली बैलेंस इक्वेशन, कैसे, थोड़ी सी, पूरी नहीं, पार्शली बैलेंस इक्वेशन हो गई। कैसे देखते हैं, आयरन कितने थे, एक, तो उसमें भी 3 है, अभी आयरन तो बैलेंस नहीं हुई है। ठीक है, हाइड्रोजन कहीं ना कहीं हो गई, हाइड्रोजन कितने थे, इस तरफ हाइड्रोजन के हो गए हैं 4 दूनी 8, और इस तरफ अभी कितने हुए, 2 ही हैं, अभी तो कोई बैलेंसी नहीं हुई है। ऑक्सीजन देखते हैं, इस तरफ 4 तो 4, यानी ऑक्सीजन की बैलेंस यहाँ पर हो गई है। अब हमें नेक्स्ट देखना है भाई, इस तरफ ये इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी होगा, तो 4 क्या हो गए, ऑक्सीजन, इस तरफ भी 4 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, तो इतना काम हमारा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे अब उससे कम वाले पा जाएं नेक्स्ट स्टेप में। इससे पहले सबसे हाईएस्ट देखा था हाइड्रोजन वाले को। ठीक है, अब हम ऑक्सीजन देखते हैं, कितने ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन वाले को। इन Fe and hydrogen atom are still not balanced. Pick
any these element produce further let the sub balance hydrogen atom partially balance equation. The equalize the number of the hydrogen atom make the number of the molecules hydrogen as for RHS. अब देखो इस तब शुरुआत में कितने हो गए यहाँ पर हाइड्रोजन 8 हो गए क्योंकि ये 4 इसमें 2 में गुणा हो जाएगा, ठीक है 8, यहाँ पर भी 4 दूनी 8, ये भी बैलेंस हो गया यानी कि इसके भी आगे 2 लग गए। अब इधर देख लीजिए आप नीचे क्या इक्वेशन बनी हमारी, देख लीजिए। अब आयरन इस तरफ आयरन 3 है लेकिन हाइड्रोजन के ये 8 हो गए और यहाँ पर भी इसके 4 लगा दी तो यहाँ भी 8 हो गए यानी कि ऑक्सीजन भी अब बैलेंस हो गई और क्या हो गई हाइड्रोजन भी हो गई। अब बचा आयरन तो इसके आगे अब 3 लगाने होंगे Fe इसके आगे, बस हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। स्टेप 4 देखते हैं, स्टेप 5 होगा, हाँ यस स्टेप 5 देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, टॉपिक भी बहुत अच्छा है। बैलेंस क्वेश्चन एग्जामाइन द अबव द इक्वेशन पिक द एलिमेंट विच इज नॉट बैलेंस। अब कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो बैलेंस नहीं है, हमें मालूम आयरन नहीं है, इनिशियल कितना है 1 है और हमें कितना 3 से गुणा कर दो तो ये 3 हो जाएगा, इस तरफ 3 आई तो 3 का 1 में कर दो गुणा तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई आगे कर दिया। अब ये पूरी इक्वेशन हमारी हो गई बैलेंस, क्यों कि हम इसमें देख सकते हैं 3 किसके हो गए आयरन के हो गए, इस तरफ भी 3 आयरन को हो गए, ऑक्सीजन 4 इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 4 हो जाएंगे, ये भी 4 हो गए, हाइड्रोजन 8 तो भी 8 हो गए, ठीक है। अब ये हमारी बैलेंस इक्वेशन होने जा रही है यानी कि हो चुकी है, ठीक है वेरी गुड। Finally, we check the to check the correctness of the balance equation. We are the count the atom of the each element both side of equation same. इस तरफ 3 आयरन के हो गए तो इस तरफ भी 3 आयरन के एलिमेंट हो गए, ऑक्सीजन के 4 हो गए तो ये 4 जहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 4 हो जाएंगे और ये 4 दूनी 8 हो जाएंगे। देखिए हम आपको बताएं, जब किसी चीज़ का आप इधर ले लीजिए थोड़ा सा, कोई चीज़ आपकी ऐसी है यू और ये और इसमें हम आगे मान लो 4 कर दे रहे हैं तो इस 4 का गुणा इसमें होगा तो 4 दूनी 8 और यहाँ पर तो 1 मान रखते हैं तो यहाँ 4 में 4 इस प्रकार यहाँ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 4, हाइड्रोजन कितने आएंगे 8, ये है इसका मतलब। आप कन्फ्यूजन तो मैंने बता दिया आराम से। इसी प्रकार क्या हुआ यहाँ पर जो है ऑक्सीजन कितनी हो गई 4 और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितनी हो गई 4 ही ऑक्सीजन यहाँ पर हो गई हैं, ठीक है। और यहाँ 4 दूनी 8 यहाँ हो रहे हैं तो 4 दूनी 8 यहाँ हो रहे हैं। इस प्रकार ये सब बैलेंसी इक्वल हो चुकी है यानी कि ये इक्वेशन जो है बैलेंस इक्वेशन कही जाएगी। द नंबर ऑफ द एटम एलिमेंट बोथ साइड आर द इक्वल, हमने देख लिया दोनों तरफ क्या है इक्वल है। द इक्वेशन इज नाउ बैलेंस, अब क्या इक्वेशन क्या हुई बैलेंस इक्वेशन। दिस मेथड ऑफ द बैलेंसिंग इक्वेशन इज कॉल्ड द हिट एंड ट्रायल, है ना। द मेथड ऑफ द बैलेंसिंग इक्वेशन इसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड द हिट एंड ट्रायल मेथड, इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। एज वी मेक ट्रायल टू बैलेंस इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर ऑफ द कोफिशिएंट, स्मॉलेस्ट होल नंबर ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है। तो इस प्रकार इसके हम इसको इस चीज़ जो बोलते हैं उसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। मेक द ट्रायल बैलेंस इक्वेशन बाय द यूजिंग स्मॉलेस्ट होल नंबर ऑफ द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट स्मॉलेस्ट नंबर लेके और इसमें क्या जो एटम मान लो जिसका इस तरफ कम होगा उसका उस तरफ ज़्यादा होगा उसको हम ले लेंगे, ठीक है वेरी गुड। स्टेप 4 में क्या देखते हैं, स्टेप 4 में राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। अब इसका हम फिजिकल स्टेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हमने फिजिकल स्टेट की कोई बात ही नहीं की तो फिजिकल स्टेट के बारे में writing the symbol of physical state, carefully examine the equation। जो हमने भाई does equation tell the anything about the physical state, कुछ नहीं बता रही है। each chemical equation product no information has the been given the equation of the about the physical state, मतलब physical state
कि कोई चीज़ गैस के रूप में है, कि लिक्विड के रूप में है, कि सॉलिड रूप में है, ये कुछ नहीं बता रहा। द मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, द फिजिकल स्टेट, reactant and product are mentioned along their chemical formula. The gases and liquid, aqueous and solid state, reactant and product are the represented by the notation. अगर गैस में तो G के द्वारा, लिक्विड तो, और एक्वस फॉर्म में तो AQ से, और सॉलिड में तो S से दर्शाया जाता है representatively. The word of the aqueous AQ is written by the reactant or product is represent इन सोल्यूशन इन वाटर, है ना। कोई चीज़ भी अगर वाटर में अगर घुली हुई है तो उसे एक्वस बोलेंगे। द बैलेंस इक्वेशन इज बिकम, अब बैलेंस इक्वेशन क्या है वो नीचे दी गई है, इसको देखते हैं। इसको आप देखिए ध्यान से कि बैलेंस इक्वेशन क्या है। बैलेंस इक्वेशन में इसमें कि आयरन जो है वो क्या सॉलिड फॉर्म में है, लोहा सॉलिड फॉर्म में है। वाटर किस में होता, गैस में भी होता है, लेकिन यहाँ पर कैसे एयर में घुला हुआ है, तभी तो जंग लगेगी। एयर में घुला हुआ है वाटर जब बारिश होती, और जो जंग लगेगी वो कैसे सॉलिड फॉर्म में होगी, हाइड्रोजन गैस के रूप में रिलीज हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को हमने देखा। नोट दैट द सिंबल gas G is used for the water indicated that is this the reactant water is used for the stream, है ना। गैस के रूम तो स्ट्रीम के रूम में होगा। यूजुअली फिजिकल स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड इन द केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम, ये क्या उनको स्पेसिफाई करने के लिए नेसेसरी आवश्यक होती है। सम टाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज द टेम्परेचर, प्रेशर, catalyst etc is the reaction indicated above and below the arrow, है ना। अगर मान कोई कैटलिस्ट है तो एरो के ऊपर नीचे, जैसे कि ये दिखा गया, इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये देखो और ये देखो नीचे, ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, सनलाइट और क्लोरोफाइल की उपस्थिति में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगी और ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी, वाटर रिलीज होगा। ठीक है, ये भी एक रिएक्शन का एग्जाम्पल दिया गया है। वेरी नाइस। यूज द स्टेप कैन यूज द बैलेंस इक्वेशन गिवन द नेक्स्ट टेलर। इस प्रकार से हमने बैलेंस इक्वेशन के बारे में जाना। आपको नेक्स्ट जो आपको पढ़ाया जाएगा टॉपिक वो टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन के बारे में। आज के लिए इतना ही, ये क्वेश्चन आप कर लेना। तब तक आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल ग्लोबल हिस्ट्री प्रभार से जुड़ने के लिए थैंक यू, और ज़्यादा लोगों को जोड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।